हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर एक या एक से ज्यादा रजिस्टर को, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को यानी बल्ब ले लिया जाए, उसको कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए एक के बाद एक। अब वो जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है भाई? या तो उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए या तो पैरेलल में जोड़ दिया जाए, जस्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा कंबाइन कर दिया जाए तो देखेंगे भाई कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, करंट पे क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब पूरा हम लोग चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर मान लो रेजिस्टर, अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं यार, रेजिस्टेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? बल्ब है। क्यों बल्ब है भाई? क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन लगा होता है, और टंगस्टन क्या काम करता है? वो रेजिस्टेंस को कम करता है, रेजिस्टेंस को रोकता है। रेजिस्टेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन के अंदर। कौन एक्सपेरिमेंट किया था भाई टंगस्टन का? सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसी की वजह से तो बल्ब का इन्वेंशन किया भाई। बल्ब कैसे इन्वेंशन हुआ? क्योंकि वही टंगस्टन का इस्तेमाल, सबसे पहले उसने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया था, बाद में उसने क्या किया, प्लेटिनम महंगा पड़ने की वजह से उसने टंगस्टन में इसको चेंज कर दिया था। तो टंगस्टन क्या काम करता है? करंट को रोकता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, और करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। इसकी वजह से क्या होता है? वो हीट जनरेट हो जाती है, और जब हीट जनरेट होती है उसकी वजह से रोशनी, जो लाइट मिलती है आपको, ब्राइटनेस जो मिलती है, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के रुकने की, रेजिस्टेंस की ही वजह से होती है, करंट के रुकने की ही वजह से होती है। वो लाल हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? ब्राइटनेस आ जाता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एक तरीके से हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यही बल्ब को आप क्या काम करो, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं कि आप एक सेल ले लो, और उस सेल से ऐसे जस्ट एक सेल ले लो, और सेल से एक बल्ब, फिर एक दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, ऐसे दो तीन बल्ब एक साथ में जोड़ दो, ठीक है, सीरीज में। और वही चीज क्या है? वायर अलग अलग ले लेकर अलग अलग बल्ब जोड़ दो, तो देखोगे कि ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा। उसको हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे 100%। जो भी हम बोल रहे हैं यहां पर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले देख ले भाई कि इसका कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगा। सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में करेंगे भाई, एक के बाद एक। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, जस्ट पैरेलल। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके से हम लोग कंबाइन करेंगे। तो अब अगर देखा जाए सर्किट डायग्राम, अगर मैं यहां पे बताऊं, देखो प्रैक्टिकल और सर्किट डायग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। देखो जो आप सर्किट डायग्राम देखोगे वो तो 2 डायमेंशनल डायग्राम रहेगा अभी जो बताऊंगा, और उसी का जस्ट प्रैक्टिकल अगर चाहिए आपको तो एग्जैक्टली आपको क्या कर रहा है, उसी की जगह पर जहां पे मैं रजिस्टर लिखूंगा वहां पे आप बल्ब लगा देना। तो वैसा आप कर सकते हो, एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी, ठीक है। तो चलो पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या कैसे रहेगा भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो मान लो मैंने क्या किया, एक बल्ब ऐसे ले लिया, उसके बाद एक बल्ब फिर से जोड़ दिया, उसके बाद तीसरा एक बल्ब और ले लिया। आपकी मर्जी है कितना बल्ब ले लो, मैंने 3 बल्ब ले लिया जिसका नाम R1, R2 और R3 है। अब इसका नाम, ये बल्ब का नाम रेजिस्टेंस मैंने दे दिया R1, R2, R3। इसका मतलब सिंपल में बताऊं कि यहां पे जो बल्ब लगा होगा ये मान लो 10 वाट का है, यहां पे 20 वाट का है, यहां पे 30 वाट का है। अलग अलग मैंने वाट का बल्ब ले लिया, अलग अलग वाट रहेगा तो अलग अलग उसका रेजिस्टेंस रहेगा। बात बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। सेम बल्ब लोगे तो सेम रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, अलग अलग वाट का बल्ब ले लिया, ओके। अब क्या काम करो, उससे जस्ट एक सेल ले लो भाई, एक बैटरी ले लो, जोड़ दो। देखो ये बेटा बैटरी का सिंबल है, आप नहीं बोल सकते हो कि आप बैटरी का सिंबल नहीं जानते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने बताया, और सिंबल में मैंने बताया बैटरी का सिंबल क्या होता है बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये बैटरी बन गई, ये सेल बन गया। इसको हम लोग बी से डिनोट कर देंगे। यहां पे स्विच लगा देते हैं बेटा, ये बहुत सिंपल है सर्किट बनाना। और आपको मालूम है कि यहां पे क्या काम करेंगे भाई, यहां पे एमीटर लगा देंगे, सीरीज है ना, यहां पे एमीटर लगा दिए। अब ये सीरीज में सब है तो करंट एग्जैक्टली पूरा बता देगा भाई ये टोटल कितना जा रहा है। इसमें जितना जाएगा, जितना यहां से निकला सेम हर जगह यहां पे जाएगा, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं क्लियर कट, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम जाएगा, क्योंकि भाई एक ही जैसा बह रहा है, तो वहां पे ब्रांचेस नहीं बनेगा तो करंट नहीं बटेगी, तो ब्रांचेस नहीं बना तो करंट नहीं बटेगी। लेकिन याद रखना कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन से वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अलग अलग हो जाता है। इसके लिए अलग पोटेंशियल हो जाएगा, इसके लिए अलग पोटेंशियल हो जाएगा, इसके लिए अलग पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो आप जब मेजर करोगे, यहां पे V1 मान लो एग्जांपल के लिए, ये अलग दिखेगा। यहां पे मान लो V2 ले लिया जाए, ये अलग दिखेगा। यहां पे अगर एग्जांपल के लिए V3 ले लिया जाए, ये अलग दिखेगा। तीनों कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज जो देखोगे ना, यहां पे V सप्लाई किए थे, लेकिन ये जो वोल्टेज ना यहां पे अलग अलग दिखेगा, वोल्टेज पूरा बदल जाएगा, लेकिन करंट सेम रहेगा। कैसे भाई? प्रैक्टिकली देखेंगे, टेंशन मत लो। पहले मैं यहां पे सब कुछ बता दे रहा हूं, सब कुछ आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद वही चीज आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पे V1 हो गया, V2 हो गया, V3, तो आपको एक बात पता चला, ये सर्किट कंप्लीट हो गई सीरीज की। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात पता चला कि जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो करंट होती है वो सेम होती है। बेटा वोल्टेज बढ़ जाने से ना कभी भी उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जब कम हो जाएगा तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ना जो ब्राइटनेस होता है बल्ब का वो कम हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा या खुद आप कर लेना, मैं तो दिखाऊंगा ही, और आप खुद से भी सेल लेना और घर पे ही छोटा छोटा जो बल्ब मिलता है 2-2 रुपए का, उसको ऐसे कंबाइन कर लेना और आप देखोगे इसका ब्राइटनेस कम हो गया। अब आप वोल्ट मीटर अलग अलग तो नहीं ला पाओगे, ठीक है, कि आप अलग अलग वोल्ट मीटर एमीटर लाओगे, लेकिन आप कम से कम ये तो चेक कर लोगे कि जो उसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। कैसे होगा कम? क्योंकि रेजिस्टेंस, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव करंट होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं, पहले मैं प्रूफ कर दूं ये चीज जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर कोई बोले सीरीज कॉम्बिनेशन तो सिंपल ये डायग्राम बना दिया मैंने। देखो दूसरा क्या है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक साथ में दोनों बताएंगे, समझ में आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है भाई? एक बल्ब इधर ले लिया, उसके साथ साथ में एक पैरेलल बल्ब इधर ले लिया। ठीक है, ऐसे यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पैरेलल बल्ब एक और ले लिया, एक और पैरेलल बल्ब ले लिया मैंने। ठीक है, 3 बल्ब ले लिया मैंने, 3 बल्ब लिया है। ठीक है, अब क्या काम करूंगा, इससे बैटरी जोड़ूंगा भाई। सेम कहानी यार, सब कुछ वैसे ही, इससे बैटरी जोड़ दूंगा। अरे भाई बैटरी सेल कुछ भी जोड़ दो, कोई जरूरी नहीं कि बैटरी ही जोड़ना है। ठीक है, यहां पे वोल्ट, यहां पे सर्किट हमने क्या किया, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए लगा दिया। बेटा यहां पे मान लो आपने एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर ए लगा हुआ है, तो ये जो एमीटर है, ये जो करंट है, ये देखो यहां पर जा ब्रांच बन गया। टोटल जा रहा था, मान लो एक नदी है, नदी से पानी जा रहा था, लेकिन एक नाला बन गया एक अलग से, फिर एक कैनल बन गई, फिर एक कैनल बन गई, तो करंट क्या हो रहा है, ब्रांचेस में बढ़ जा रहा है। तो यहां पे आप खुद सोच सकते हो कि यहां पे करंट अलग हो जाएगा, यहां पे करंट अलग हो जाएगा, यहां पे करंट अलग हो जाएगा। और कभी भी एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो बेटा अगर मान लो इसका नाम R1 है तो इसका नाम एमीटर 1 दे दिया जाए, इसका नाम R2 है तो इसका नाम एमीटर 2 दे दिया जाए, इसका नाम R3 है तो इसका नाम एमीटर 3 दे दिया जाए। लेकिन एक बात बताओ, कभी भी जो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, जितना वोल्ट यहां पे V जा रहा है ना, यहां पे भी V जा रहेगा, यहां पे भी V जाएगा, यहां पे भी V जाएगा, वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट ब्रांचेस बनने की वजह से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, लेकिन करंट सेम होती है। तो यहां पे एक पॉइंट मिला आपको, क्या मिला भाई, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम। अब मैंने यहां पे एमीटर लगाया हुआ भाई, इसका नाम ए दे दिया है, एमीटर 1 एमीटर 2। आप चाहो तो अगर बोलो कि यहां पे करंट टोटल आई जा रही थी, मान लो एग्जांपल के लिए मैं बाहर लिख दे रहा हूं, करंट अगर आई जा रही थी तो यहां पे क्या हो जाएगी भाई, I1 हो जाएगी करंट, यहां पे क्या नाम हो जाएगा I2, यहां पे क्या हो जाएगा करंट I3। तो और यहां पे देखो करंट ए जा रही थी तो हर जगह करंट सेम होगी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगी, करंट रिमेन सेम, है कि नहीं। तो ये क्या लिखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगी भाई, करंट सेम होगी। ठीक है, बट जो पोटेंशियल होगा, वोल्टेज, जो वोल्टेज होगा भाई वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे इतना लफ्ज काफी है, इतना ही समझना काफी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होगा भाई, सेम रहेगा, बट करंट जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, करंट हो जाएगी डिफरेंट। सिर्फ इतना दिमाग में रखो। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट। क्यों होगा डिफरेंट, मैंने वजह बता दिया। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी सेम एंड करंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, ये सर्किट डायग्राम बनाओगे, पूरा मार्क्स, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, 1 मार्क नहीं जाएगा, याद रखना, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा।
अब यार सिंपल सी बात है, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को यहां पे लेता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को इधर लेता हूं, डिराइव करते कुछ फार्मूला। बाद में मैं बोल रहा हूं लास्ट में मैं क्या काम करने वाला हूं, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं भाई क्या होगा। जो यहां पे दिखाऊंगा, जो बना रहा हूं, वही चीज प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया, सारी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूं, सबसे पहले चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल देखने से क्या होगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्या रियल में क्या हो रहा था, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा था, ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस का क्या फर्क पड़ रहा था। तो फिर मुझे इसको बताने में, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा नेट रेजिस्टेंस निकालने में मुझे क्या है, आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले चलो देखते हैं प्रैक्टिकल। देखो ओम्स लॉ तो आप सबने पढ़ा होगा, है कि नहीं। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, मतलब क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा होगा। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट के अंदर रुकावट होती है। ठीक है, करंट चलने में उसको क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। तो भाई अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया जाए, पैरेलल किया जाए कॉम्बिनेशन और सीरीज में किया जाए, तो क्या इफेक्ट होता है रियल में। तो हम लोग पढ़ा है कि भाई अगर दो अगर मान लो रेजिस्टेंस को एक साथ में, यानी दो वायर को, दो बल्ब को अगर एक साथ में सीरीज में जोड़ दो, एक साथ में सीरीज में जोड़ दो, तो फिर कैसा होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। और दो वायर को अगर एक साथ में पैरेलल में जोड़ दो, दो बल्ब है मान लो एग्जांपल के लिए, उसको पैरेलल में जोड़ दो, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहली बात भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट पैरेलली। आप सिंपल सा देखो, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो आप ये बहुत ज्यादा आपको रटा होगा कि भाई एक रेजिस्टेंस यहां पे ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहां पे ले लेंगे और यहां पे बैटरी सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो यही चीज यहां पे बना है बेटा, ये अपने पास है। यहां पे हमने वोल्टेज लिया, ये वोल्टेज लिया, यहां पे बैटरी ले ली और यहां पे एक बल्ब ले लिया, यहां पे एक बल्ब ले लिया। तो यही सेम चीज जो आप यहां लिखे हुए हो, वही चीज R1 और R2 यहां पे, मतलब एक यहां पे रेजिस्टेंस, एक बल्ब ले लिया, एक यहां पे बल्ब ले लिया। उसके बाद देखते हैं भाई इफेक्ट क्या पड़ता है। तो चलो भाई पहले बल्ब को जलाते हैं, वोल्टेज बैटरी यहां पे लगी हुई है और पहले बल्ब को जलाएंगे, पहला बल्ब जलाएंगे उतनी ही रोशनी देगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा बल्ब जलाएंगे तो वो भी क्या करेगा, वो भी उतनी ही रोशनी देगा। दोनों को एक साथ में जलाएंगे फिर भी दोनों की रोशनी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसका वजह क्या होता है, क्योंकि जो वोल्टेज है ना वही मेन जान है। अरे वोल्टेज मतलब बैटरी यार, तो वोल्टेज ही मेन बैटरी है। तो अगर देखा जाए बैटरी वोल्ट क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट बराबर जाता है और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बराबर रहेगा, एक तरीके से पोटेंशियल जब बराबर रहता है तो जो ब्राइटनेस होता है वो एक जैसा होता है, ब्राइटनेस के अंदर कमी नहीं आती है। तो ये घरों में, अच्छा इसके अंदर एक खासियत और होता है कि इसके अंदर ये होता है भाई जो चाहो जो जलाना चाहो, मान लो मैं ये जलाना चाहे तो ये जला रहा हूं, ये चाहता हूं तो ये जला रहा हूं, दोनों चाहता हूं तो दोनों एक साथ में। तो घरों में ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो वायरिंग के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ताकि हमारे हाथ में कंट्रोल होता है, जो चाहो जो कंट्रोल कर लो, जो बल्ब चाहो वो एक साथ में कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर खासियत क्या होती है, वोल्टेज बराबर होता है भाई। हाँ, करंट डिफरेंट होता है, करंट यहां से बढ़ जाता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको समझ में आया कि ब्राइटनेस के अंदर कोई कमी नहीं आती है और घरों में इस्तेमाल होगा लेकिन वायर ज्यादा लगेगा। अगर दूसरा देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का भाई बेहतरीन एग्जांपल क्या है कि आप क्या काम करो, एक बल्ब इधर लोगे, एक बल्ब इधर लो और यहां से बैटरी लगा दो, सप्लाई कर दो। इसको R1, यहाँ पे बल्ब हो गया, R2 बल्ब हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए। यही सेम चीज हमने यहाँ पे वोल्टेज लिया, एक वोल्टेज लिया, यहां से सप्लाई कर दिया, एक इधर बल्ब, एक इधर बल्ब, यहाँ पे बना दिया, सेम चीज सीरीज में। अब क्या काम करेंगे, दोनों बल्ब को एक साथ जलाएंगे, जब बल्ब जलाएंगे तो एक साथ में दोनों जलेगा। उसका वजह क्या, और लाइट थोड़ा सा डिम हो गई। लाइट डिम क्यों होगा भाई, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसको बोले तो इसका कहां इस्तेमाल है, अरे भाई इसका इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए। मान लो जो लाइट इस्तेमाल की जाती है एक के साथ एक के साथ एक के साथ, स्ट्रीट लाइट हो गई, तो वहां पे इतना वायर कहां से लेके आएंगे, इसलिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जोड़ देते हैं, चालू करते हैं एक, सब चालू हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई वायर कटा तो सबका सब बंद भी हो जाएगा, तो उसका नुकसान भी है ना। लेकिन वायर बचाने के चक्कर में हमें सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं कहीं करना पड़ता है, स्ट्रीट लाइट ले लिया जाए भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट के लिए भाई आप कहीं इस्तेमाल कर पाओगे क्या, बहुत ज्यादा वायर, कितना वायर लेके जाओगे हर बल्ब के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, तो कहीं कहीं मजबूरी होती है। लेकिन क्या करेगा ये, लाइट की जो ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, तो आप कंक्लूजन ये निकला कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होगा वो सेम होता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है भाई, जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है लेकिन करंट क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ओके, तो आपने क्या देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा, प्रैक्टिकली सब कुछ देख लिया ना। देखो यही चीज वहां पे बल्ब लगा हुआ है, यहां पे दो बल्ब लिया गया ना,
यहां पे देखो 2 बल्ब लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपने क्या देखा, मैंने आपको उसका फायदा भी बताया भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वायर बच जाएगा, एक ही जस्ट वायर से पूरा काम हो जाएगा। लेकिन नुकसान भी है, एक अगर कट गया तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुई, तो गया भाई दूध, एक की वजह से सारे लोग गए बेचारे, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक गया तो मुझे क्या फर्क है, एक तो है ना भाई, दूसरा गया तीसरा तो है ना भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, बल्ब कहीं डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, बल्ब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, नहीं तो पता चलेगा जो बल्ब से ज्यादा तो वायर आपके पास हो जाएंगे, इसलिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की भी जरूरत पड़ती है डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो आपने यही देखा भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ब्राइटनेस था वो कम हो जाना था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस सेम रहता था, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसका वोल्टेज नहीं बदलता है, और इसमें क्या होता है, इसका वोल्टेज बदल जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला डिराइव कर दे रहा हूं यार, सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको हमेशा याद रखोगे। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखो, अगर देखा जाए सिंपल, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ये देखा कि टोटल जो वोल्ट होता है, जो वोल्ट वी सप्लाई करते हैं वो अलग अलग बढ़ जाता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देखा भाई, जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग वोल्टेज में बढ़ जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज में बढ़ जाएगा, कितना भी आप ऐसे बल्ब जोड़े रहोगे एक के बाद एक। अब बताओ V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो आपने पढ़ा है बाई ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, बहुत सिंपल है बेटा। तो जरा बताओ ना, यहां पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, टोटल हो गया, यहां टोटल है तो टोटल बात कर लेंगे भाई, टोटल इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR1। क्यों भाई मैं I बोल रहा हूं, क्योंकि करंट हर जगह सेम रहेगा, करंट कभी नहीं बदलेगा, I यहां पे, I यहां पे, I यहां पे जितना था वही रहेगा, तो करंट सेम रहेगा। तो IR1 और V2 क्या हो जाएगा, IR2, V3 क्या हो जाएगा, IR3। अब बताओ यहां पे I हर जगह सेम है, तो I बाहर निकाल लिया बेटा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, बताओ, और यहां पे IR टोटल है, इसको T टोटल बोल दूं मैं, तो बेटा ये बताओ R2, ये इसको I इधर लेके चलाऊं, ला सकता ना, इसको बचाऊंगा तो इसको नीचे आ जाएगा, तो ये IR टोटल डिवाइड बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितना भी ज्यादा बल्ब होता वो सब जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटा ये I कर गया, तो जो R टोटल मिला जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, R टोटल मिला वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जुड़ गया। आपको क्या पता चला, हो गया बस, यही तो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो जब कभी भी सीरीज में कंबाइन किया जाएगा बल्ब को, तो इसके अंदर कितना रुकावट, इसके अंदर कितना रुकावट, इसके अंदर कितना रुकावट, सारे रुकावट को जोड़ देंगे, तब टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ सिंपल कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था वो क्या हुआ, बढ़ गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसके अंदर करंट की ज्यादा रुकावट हो गई, और करंट की रुकावट जब होगी बेटा, तो जाहिर सी बात है जो उसका ग्लो है, जो ब्राइटनेस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ब्राइटनेस कम क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, देखो ना, जुड़ गया, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ गया आपस में, इसकी वजह से। तो कोई बोलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी जोड़े जाएंगे बल्ब सबको आंसर बता दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, हो गया क्लियर, ले लो भाई पिक्चर ले लो, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है दम। यहां पे मान लो मैं बोलूं ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैं बोलता यहां पे भाई 10 ओम का एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पे 5 ओम का एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पे 10 ओम का एक बल्ब लगा हुआ है, अलग अलग। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा 10 5 15 10 25, टोटल 25 ओम इसके अंदर रेजिस्टेंस है। बस हो गया आंसर, टोटल खत्म, ठीक है। इसीलिए कभी कभी क्या काम करता है पावर का, या कभी कभी आप 11th में 12th में नीट लेवल में जब पढ़ोगे तो यहां पे बल्ब की जगह पर क्या काम कर देता है, अलग अलग पावर ले लेता है।
10 वॉट का बल्ब, 20 वॉट का बल्ब। तो सेम जैसे जैसे रेजिस्टेंस काम करता है वैसे पावर भी काम करेगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस टोटल पावर बोलेगा, पावर बता देते हैं, वो आगे की चीज है, मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। दूसरा सेम यार, सब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझो तो कुछ नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने इसका पूरा फायदा नुकसान सब बता दिया, आप इसको खुद भी देख सकते हो, कुछ 2-4 पॉइंट अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओ भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखोगे? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा कि जो करंट है वो बढ़ जा रही है और वोल्टेज सेम रहेगा। देखो करंट मैंने यहां पे आई दिया, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गई, तो जो टोटल करंट है बेटा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा भाई? टोटल करंट कितना होगा? वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, हमने 3 लिया हुआ है, आप कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए डॉट डॉट लगा दिया भाई। कई पहले ले लो, आपकी मर्जी है। अब आप जानते हो बाय ओम्स लॉ, कुछ नहीं है। एंड हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हियर वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम। अब वोल्टेज सेम होगा मतलब क्या भाई? V1 बराबर, V2 बराबर, V3 बराबर, सब के सब V होंगे, जितना यहां पे सप्लाई करोगे वही मिलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो ऑल वोल्टेज विल बी सेम, सो वी कैन से बाय ओम्स लॉ, क्या पढ़ा है भाई? ओम्स लॉ क्या पढ़ा है बताओ ना? V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू बेटा V अपॉन R नहीं लिख सकते क्या? जरा बताओ ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R नहीं हो जाएगा क्या? तो यहां पे उठा के रख दो ना, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R मैंने लिख दिया, यहां पे V अपॉन R1 लिख दिया। क्यों बेटा V लिखा मैंने? क्योंकि जो वोल्टेज इसका होगा हर वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हो जाएगा V अपॉन R2, ये हो जाएगा V अपॉन R3, बेटा ऐसे चलता जाएगा। अब एक बार बताओ, हर जगह यहाँ पे V कॉमन है, तो यहाँ पे V अपॉन R ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू V कॉमन है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे V इधर है और V इधर है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? 1 अपॉन R इज इक्वल टू R टोटल, हाँ टोटल ये बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। समझ में आ गया? खत्म, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल गया भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ वो R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल R क्या है भाई? आपस में क्या हुए? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 करके जुड़ गए। तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? उसके अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का कंपेयर किया जाए तो यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो यही था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।